हेलो एवरीवन, एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल का टॉपिक है आज आई ड्रॉप। आई ड्रॉप कैसे डालते हैं? इंस्टिलेशन। आई ड्रॉप इंस्टिलेशन मतलब आंखों में दवाई। आई ड्रॉप कैसे डालते हैं? आंख में दवाई डालना। कैसे डालते हैं आंख में दवाई? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है कि आई ड्रॉप इंस्टिलेशन इज द डिस्पेंशन ऑफ ए स्टेराइल ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन इनटू द पेशेंट आई। क्या है? आई ड्रॉप इंस्टिलेशन, आंखों में दवाई डालना, इज द डिस्पेंशन ऑफ द स्टेराइल ऑप्थेल्मिक, स्टेराइल तरीके से आंखों में मेडिकेशन डालना, मतलब पेशेंट की आई में मेडिसिन डालना। ठीक है, ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन इनटू द पेशेंट आई। ऑप्थेल्मिक मेडिसिन कौन सी होती है? तो ज़्यादातर ऑप्थेल्मिक मेडिसिन आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट में होती है, या तो होती है आई ड्रॉप ड्रॉप में होती है, या फिर ऑइंटमेंट में होती है, ऑइंटमेंट्स होते हैं। तो इस तरह ये दो चीज़ें आंखों में डाली जाती है। किस कब डाली जाती है आंखों में दवाई? जब आई में इन्फेक्शन हो जाए, आई में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या इन्फ्लामेशन हो जाए, या क्या हो जाए? इन्फ्लामेशन हो जाए, या कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, आंखों में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, आंखें रेड हो जाए, रेड आईज, आंखों की जो भी डिजीज होते हैं, आई डिजीज के अंदर आई ड्रॉप डाली जाती है। सीधी सी बात है, आई डिजीज के अंदर क्या है? आई डिजीज के अंदर डाली जाती है। आंखों की कोई बीमारी हो जाए तो, आंखों की बीमारी जैसे कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, और भी बहुत सारी डिजीज होती है, रेटिनल डिटैचमेंट होता है, आई की प्रॉब्लम होती है, आंखों में इचिंग आना, खुजली आना, ऐसी प्रॉब्लम के लिए आई ड्रॉप डाली जाती है, आंख को सही करने के लिए। ठीक है, ट्रीटमेंट देने के लिए आई ड्रॉप का। किस तरह से आई ड्रॉप डाली जाती है? तो एक स्टेराइल तरीके से ऑप्थेल्मिक मेडिसिन डालना, आई ड्रॉप डालना है, आई इंस्टिलेशन, आई ड्रॉप इंस्टिलेशन कहलाता है। इसका पर्पज क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? आई ड्रॉप डालने का उद्देश्य क्या है? तो आई ड्रॉप में बी इंस्टिलेट टू ट्रीट ए नंबर ऑफ आई डिसऑर्डर। देखो अभी मैंने बताया था, आई डिसऑर्डर जो आई की बीमारियां होती है, बीमारी होती है, उससे बचने के लिए उस आई इंस्टॉलेशन, आई आंखों में दवाई इसलिए डालते हैं कि ट्रीट द नंबर ऑफ आई डिसऑर्डर, आई की डिसऑर्डर है, आंखों की जो बीमारी है, किसकी बीमारी? आंखों की बीमारी है, उसको ट्रीट करने के लिए आई ड्रॉप डाला जाता है। ठीक है, और एनेस्थाइज ऑन आई बिफोर द ट्रीटमेंट, और एनेस्थीसिया, कभी कभी आंखों को सुन करने के लिए, प्यूपिल को डायलेट करने के लिए, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रैक्ट करने के लिए भी डाला जाता है। एनेस्थीसिया देने के लिए, मतलब सुन करने के लिए भी आई ड्रॉप डाली जाती है। ये रीजन हो गया ए। उसके बाद में नेक्स्ट जो रीजन है आपका, दूसरा जो रीजन है वो है एन ऑप्थेल्मिक सेंस टेक्निकल ए नर्स फॉर फिजिशियन इंस्टॉल द आई ड्रॉप ड्यूरिंग द रूटीन आई एग्जामिनेशन। अगर किसी पेशेंट का रूटीन आई एग्जामिनेशन करते हैं, रूटीन आई एग्जामिनेशन करते हैं डॉक्टर के द्वारा, तो तब पीपल को डायलेट करना है, उस दौरान भी आई ड्रॉप डाला जाता है, उसके दौरान भी आई ड्रॉप डाली जाती है। ठीक है, उस दौरान भी आई ड्रॉप डाली जाती है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट फॉर ओकुलर डिजीज, ओकुलर डिजीज के ट्रीटमेंट के दौरान भी ये आई ड्रॉप डाली जाती है। ठीक है, तो ये मेन रीजन है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका
तो एनेस्थेटिक आई ड्रॉप इंस्टेल बिफोर सर्जरी। तो एनेस्थेटिक जो है सुन्न करने की जो आई ड्रॉप डाली जाती है वो कब डाली जाती है? स्टिल बिफोर द सर्जरी, सर्जरी से पहले डाली जाती है। किससे पहले जाती है? सर्जरी, ऑपरेशन कोई करना है तो उससे पहले डाली जाती है। ठीक है। सम टाइम ऑप्थेल्मिक प्रोफेशनल्स इंस्टिल आई ड्रॉप टू हेल्प द डायग्नोसिस ऑकुलर डिजीज। और ऑकुलर डिजीज का पता लगाने के लिए भी कभी कभी जो ऑप्थेल्मिक डॉक्टर होते हैं वो डालते हैं। आइदर द ट्रेडिशनल मेथड और बाय द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन बाय द यूज ऑफ स्ट्रिप। और ट्रेडिशनल मेथड है ये बाय इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन और बाय यूज ऑफ अदर स्ट्रिप के द्वारा भी यूज कर सकते हैं। आई ड्रॉप और ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन आर यूज टू ट्रीट ग्लूकोमा। ये किसके लिए यूज किया जाता है? आई ड्रॉप और ऑप्थेल्मिक जो सॉल्यूशन है, आई ड्रॉप होती है या ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया ऑइंटमेंट वगैरह हो सकता है, आर यूज टू ट्रीट ग्लूकोमा। ग्लूकोमा डिजीज होती है जिसके अंदर आईओपी बढ़ जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। यूआइटिस, एलर्जिक रिएक्शन एंड इन्फेक्शन, डायट्री आई ड्रॉप्स में बी इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन अचीव द बेटर व्यू ऑफ रेटिना। रेटिना के बेटर व्यू के लिए भी डाली जाती है। ठीक है। ये इसका मेन पर्पज हो गए, इसलिए आई ड्रॉप डाली जाती है। मोस्टली आई ड्रॉप डाली जाती है, आपको सिंपल सी हिंदी सी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि जब कोई डिजीज हो जाए, कोई आई की डिजीज हो जाए तो उसके अंदर आई ड्रॉप डाली जाती है। जब कोई ऑपरेशन करना हो तो पेशेंट को आई एनेस्थेसिया देना हो तो तब आई ड्रॉप डाली जा सकती है। या फिर आई का एग्जामिनेशन करना हो, पीपल डायलेट करना हो, कॉन्स्ट्रिक्ट करना हो तो उसके कारण आई ड्रॉप डाली जाती है। या किसी का इन्फेक्शन हो गया हो, आई इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो, इचिंग हो रही हो, रेड हो गई हो, और भी अदर रीजन के कारण आई में ड्रॉप डाली जाती है। ऑइंटमेंट भी डाला जाता है। अभी जैसे वो आया था कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू जिसे बोलते हैं, उसके अंदर जैसे वो डिजीज, ऐसी बहुत सारी डिजीज होती है आई की, तो उनके अंदर भी आई ड्रॉप डाली जाती है ट्रीट करने के लिए आई को। तो ये मेन पर्पज हो गए इसके। उसके बाद में नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव टू कम्बैट इन्फेक्शन, टू रिलीव पेन एंड डिस्कम्फर्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है इन्फेक्शन को कम करने के लिए। ठीक है। इन्फेक्शन को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। इन्फेक्शन को कम करने के लिए इन्फेक्शन को कम करने के लिए, पेन और डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए, पेन को, दर्द को कम करने के लिए। ठीक है। और डिस्कम्फर्ट कम करने के लिए आई ड्रॉप डालते हैं। डायलेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्ट पीपल, अभी जो बताया था, पीपल को डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए। इंडिकेशंस, इसके इंडिकेशन क्या है? तो इसके इंडिकेशन है आई एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, आई एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसका? इंडिकेशन है आई एग्जामिनेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी डिजीज के लिए। ठीक है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब नहीं डालना है? एलर्जी ऑफ द दिस मेडिसिन, अगर इस मेडिसिन की एलर्जी है, उसे रिएक्शन होती है, एलर्जी होती है, तो उस पेशेंट में नहीं डालनी चाहिए। जिस पेशेंट को एलर्जी होती है उस पेशेंट में नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। एलर्जी वाले पेशेंट को नहीं डालनी चाहिए। ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किन पेशेंट में नहीं डालनी है, आपको एलर्जी वाले पेशेंटों में नहीं डालनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है चार्टिंग। तो रिकॉर्ड टाइम ऑन विच मेडिसिन वाज इंस्टॉल। वो कभी भी आपको चार्ट के अंदर लिखना है, रिकॉर्ड करना है, रिपोर्टिंग करनी है कि किस टाइम आप ये मेडिकेशन डाल रहे हो उसकी आंख में, पेशेंट की आंख में कब मेडिसिन डाल रहे हो, कब डाल रहे हो, उसका टाइम लिखना है। ठीक है। टाइम लिखना है, डेट लिखनी है, और कितनी ड्रॉप डाली है वो भी लिखनी है। ड्रॉप कितनी डाली है, ड्रॉप कितनी ड्रॉप डाली है, 2 ड्रॉप डाली है या 3 ड्रॉप डाली है, तो ये सब कुछ लिखना होता है। टाइप, किस टाइप की ड्रॉप है, स्ट्रेंथ क्या है, अमाउंट क्या है,
डोज ऑफ द मेडिसिन क्या है, ठीक है, ये चीजें इसके अंदर देखनी है। उसके बाद में आई इंटू विच मेडिसिन वाज इंस्टॉल, कौन सी मेडिसिन इसके अंदर डाल रहे हैं आई के अंदर, तो वो वाली लिखनी है। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या सामान चाहिए, उपकरण क्या क्या चाहिए, ठीक है, उपकरण क्या क्या चाहिए, उपकरण क्या क्या चाहिए, तो इक्विपमेंट, स्टेराइल सॉल्यूशन ऑफ द मेडिकेशन, स्टेराइल सॉल्यूशन मेडिकेशन चाहिए। उसके बाद में स्मॉल गोज पीस, स्क्वायर एंड कॉटन बॉल चाहिए, कॉटन बॉल, ग्लव्स चाहिए हाथ में पहनने के लिए। आप पढ़ते हैं प्रोसीजर। तो सबसे पहला है नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन और रेशनल दिखाई दे रहा है सबको। तो चेक पेशेंट नेम, सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट का नेम चेक करना है, उसका नाम चेक करना है। फॉर द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्यों चेक करते हैं नाम, उसका आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए कि वही पेशेंट है, उसी के तो नहीं डाल रहे हैं। राइट पेशेंट का जो यहाँ पे जो राइट्स काम करते हैं वो करता है राइट, आपका राइट काम करता है राइट पेशेंट, राइट पेशेंट हमेशा राइट पेशेंट कंफर्म करना चाहिए कि उसी पेशेंट को डालना है क्या, तो नेम पूछेंगे जिससे क्या कंफर्म हो जाएगा इसी पेशेंट को डालना है। उसके बाद में चेक फिजिशियन डायरेक्टिव्स, मतलब फिजिशियन के ऑर्डर चेक कर सकते हैं आप, डायरेक्टिव की जगह यहाँ ऑर्डर भी लिख सकते हो कि फिजिशियन के ऑर्डर को चेक करना है, उसने अगर ऑर्डर दिया है तो ही मेडिसिन देनी है। तो टू अवॉइड मेडिसिन एरर, और नाम वगैरह देख लेना है कि यही मेडिसिन डालनी है। उसके बाद में हैंड वॉश प्रॉपरली इंस्टॉलिंग द मेडिसिन, प्रॉपरली हैंड वॉश करना है। प्रिवेंट क्या करना, ट्रांसफर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द पेशेंट, पेशेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हैंड वॉश करनी है प्रॉपरली। उसके बाद में है क्लीन द आईलिड एंड लेसेस विद द कॉटन बॉल, कॉटन बॉल से उसकी आईलिड्स, ये जो आईलिड्स है उसको साफ करना है, और किससे, लेसेस वगैरह साफ करना है, आईलिड और लेसेस साफ करना है अच्छे से। गोज पैड्स मॉइस्ट विद द नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन से साफ कर सकते हो। तो ये किसके लिए करते हैं, प्रिवेंट डेब्रीज टू द कैरीज इनटू आई व्हेन द कंजक्टिवल सेक इज एक्सपोज, तो इसके लिए। उसके बाद में यूज टू ईच कॉटन बॉल प्लेज टू ओनली वन स्ट्रोक, ठीक है, कभी भी एक कॉटन बॉल को एक बार ही यूज करना है, दोबारा यूज नहीं करना। और इनर टू आउटर कैंथस की तरफ साफ करना है, ठीक है, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस की तरफ साफ करना है। टू मूविंग फ्रॉम द इनर कैंथस टू आउटर कैंथस ऑफ द आई, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ साफ करना है। प्रिवेंट्स कैरिंग ऑफ द डेब्रिस ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका टिल द पेशेंट हेड, पेशेंट के हेड को थोड़ा टिल करना है। टिल द पेशेंट हैंड बैक स्लाइडली इफ ही इज सिटिंग पोजीशन, अगर सिटिंग पोजीशन में है पेशेंट, अगर बैठी हुई पोजीशन में है तो उसका हेड को थोड़ा सा पीछे करना है, चिन को टिल करना है। उसके बाद में उसके आई ड्रॉप में आई ड्रॉप डालनी है। तो प्लेस द हेड ओवर द पिलो इफ द लाइंग डाउन, अगर पेशेंट सो रहा है, सुपाइन पोजीशन में सो रहा है, तो पेशेंट के पिलो लगा के फिर ऐसे लाई डाउन करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है। टू प्रिवेंट द सॉल्यूशन इन द टीयर फॉलोइंग टुवर्ड्स टू आई, ये प्रिवेंट करने के लिए सॉल्यूशन और टीयर फ्रॉम द फॉलोइंग टुवर्ड्स टू आई। फील द आई ड्रॉपर विद द मेडिसिन बट प्रिवेंट फ्रॉम फॉलोइंग बैक इनटू द बल्ब एंड, ठीक है, आई ड्रॉपर को फील करना है मेडिसिन से और फॉलोइंग द बैक इनटू द बल्ब एंड। लूज पार्टिकल ऑफ द रबर बल्ब एंड में बी स्लिप इनटू द मेडिसिन, अगर लूज वगैरह लग गया है ढक्कन तो क्या है, मेडिसिन स्लिप हो सकती है, नीचे गिर सकती है, इसलिए उसे टाइटली लगाना है। उसके बाद में यूज बिफोर फिंगर पुल लोअर लिड जेनेटली, यूज फोर फिंगर, यूजिंग फोर फिंगर पुल डाउन, ठीक है, ये ऐसे पुल डाउन करना है, नीचे करना है, ठीक है, लीड डाउन जेनेटली टू एक्सपोज इनर सरफेस ऑफ द, इनर सरफेस दिख जाएगा लीड का, कुल डे सेक्स एंड कुल डे सेक्स,
इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू लुक अपवर्ड, और पेशेंट के ये नीचे करने के बाद में ऊपर देखने के लिए बोलेंगे, पेशेंट को ऊपर देखने के लिए, ठीक है, पेशेंट को ऊपर देखने के लिए। प्रिवेंट द मेडिकेशन फ्रॉम सेंसिटिव कॉर्निया, कॉर्निया को सेंसिटिव हो सकती है मेडिसिन, इसलिए ऊपर देखने के लिए बोलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है होल्ड द ड्रॉपर क्लोज टू द आई बट अवॉइड टू टचिंग द आईलिड्स, कभी भी आई के क्लोज ले जाना है लेकिन आईलिड के टच नहीं करना है। टचिंग द आईलिड में बी स्ट्राइल पेशेंट कॉज हिम द ब्लिंक्स, ठीक है, और इससे स्ट्राइल प्रोसेस नहीं होगा और जो टच हो जाएगा तो आंखें ब्लिंक कर सकता है पेशेंट, आंखें क्या कर ब्लिंक कर देगा, बंद कर देगा। अलाउ द प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ द ड्रॉप, जितनी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप 3 ड्रॉप जितनी भी है, मोस्टली 2 से 3 ड्रॉप डालते हैं। तो फॉल इन द लोअर कंजक्टाइवल सेक, जो लोअर नीचे की जो कंजक्टाइवल सेक होता है उसके अंदर डालना है, ठीक है, लोअर कंजक्टाइवल सेक, बट डू नॉट अलाउ टू फॉल इनटू द कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर नहीं डालना है, ठीक है। इट कॉज अनप्लेजेंट सेंसेशन टू द पेशेंट में बी इंजर्ड द कॉर्निया, कॉर्निया इंजर्ड हो सकता है इसलिए, उसके लिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो है रिलीज द लोअर लीड्स आफ्टर ड्रॉप आर इंसर्ट, इंसर्ट करने के बाद में जो लोअर लीड्स है उसे छोड़ देना है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू क्लोज द आई स्लोली, और आई को धीरे धीरे क्लोज करना है। मूव द आई एंड डू नॉट स्क्वेज एंड रब, और आंख को ऐसे रब वगैरह नहीं करना है, मसलना नहीं है। आई ड्रॉप डालने के बाद में इजीली क्लोज कर ले, और इनर कैंथस को दबा के बंद भी कर सकते हैं, जिससे क्या है कि दवाई ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ब्लड में ना मिले और जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगी, या फिर वो क्या है माउथ में उनका टेस्ट ना आए, उसका इफेक्ट जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो स्क्वेजिंग, रबिंग इरिटेट द आई टिश्यू एंड एक्सपोज द मेडिकेशन फ्रॉम द आई, क्लोज मूविंग द आई अलाउ द मेडिकेशन डिस्टर्ब द आई। वाइप ऑफ एक्सेसिव सॉल्यूशन गोज पीस ऑफ द कॉटन, अगर एक्सेसिव सॉल्यूशन वगैरह लगा है तो उसे कॉटन स्वाब से वाइप करना है। प्रिवेंट पॉसिबल स्किन इरिटेशन, और उसके बाद में हैंड वॉश करना है। आफ्टर इंस्टॉलिंग द मेडिसिन, मेडिसिन डालने के बाद में हैंड वॉश करना है क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए। प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सेल्फ एंड अदर पेशेंट, अदर पेशेंट से बचने के लिए और सेल्फ भी बचने के लिए, इस तरह से आई ड्रॉप डाली जाती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है आई ड्रॉप डालने का। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।